पर तुम्हारी बहन बेटी को भी कोई 4 गाली दे रहा है और अत्याचार कर रहा है और फिर भी कहो कि तुम अहिंसक हो, ना बाबरे, तू अहिंसक नहीं नपुंसक है महाराज। ऐसी बात से प्रभावित होकर अगर किसी ने किसी से बुरा मान लिया तो उसमें उसको कोई दोष नहीं लगा, क्योंकि तुमने उसके सामने गलत बात करी तो तुमको दोष लगा। ऐसा लगे मधुमक्खी के छत्ता में हाथ मार दियो महाराज, चारों तरफ से घेर ले। और महाराज बताइए हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी? हमने कहा बाबा हमको पता होती तो हम अपनों गलों या क्यों फाड़ रहे होते महाराज। पाप के 10 लक्षण होते हैं, इन 10 चीजों में अगर आप रत हो तो पाप है। अपन सब चीज को पाप मान लें ऐसा भी ठीक नहीं, जिसके लिए व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। सबसे पहला पाप है हिंसा, मतलब किसी प्राणी को ऐसे ही मार डालना। कोई आपको प्राण की रक्षा करनी हो तो अलग बात है, कहीं आपकी मृत्यु का प्रश्न आ गया तो भिन्न बात है, पर बस ऐसे ही कई में बेचारा चैंटा जा रहा है, पकड़ के मसल डाला, मैं हिंसा वृत्ति। अरे राम राम, कई ऐसे विचित्र जंतु होते महाराज असुर वृत्ति के, मजो आवे उन्हें, ओहो मार डालो। हिंसा वृत्ति नहीं होनी चाहिए, पर अहिंसक तो रहना चाहिए, पर अहिंसक रहने का मतलब नपुंसक भी नहीं हो जाना चाहिए। ये सोचो कि हम अहिंसक हैं पर होते होते नपुंसक ही हो गए। तुम्हें कोई 4 गाली दे रहा है, तुम सहन कर गए, बिल्कुल अहिंसक हो। पर तुम्हारी बहन बेटी को भी कोई 4 गाली दे रहा है और अत्याचार कर रहा है और फिर भी कहो कि तुम अहिंसक हो, ना बाबरे, तू अहिंसक नहीं नपुंसक है महाराज। जरूरत पड़ने पर मजीरा बचाने वाले हनुमान जी भी गदा उठाना जानते हैं महाराज। दूसरी पाप का कर्म है स्तेय, मतलब चोरी करना। दूसरे की वस्तु को चुराना भी पाप की श्रेणी में है। चोरी भी कई प्रकार की होती है, विचार की भी होती है, वस्तु की भी होती है, उसकी अलग व्याख्या है, छोड़िए। असंवैधानिक अवैधानिक रूप से किसी के साथ संबंध बनाना, शारीरिक रूप से, वो भी पाप की श्रेणी में। अब मजे की बात आई है, आपको विनती करूं, चौथा सबसे बड़ा पाप है पैशून्य, मतलब चुगली करना। या में तो सबसे ज्यादा मजा आवे समझने, चुगली, इधर से इधर भिड़ाई, इधर से इधर भिड़ाई। हाँ, देखो कथा में उसको आगे वाले सोफे पे बिठाया, तू पीछे बैठी थी, देख ले। कहते हैं बड़े खास हो, खास नहीं घास हो। हाँ, जबरदस्ती दूसरे की खोपड़ी में विष घोल दिया। ऐसी बात से प्रभावित होकर अगर किसी ने किसी से बुरा मान लिया तो उसमें उसको कोई दोष नहीं लगा, क्योंकि तुमने उसके सामने गलत बात करी तो तुमको दोष लगा। ध्यान देना, तुमको लगा, उसको तुमने कहा, उसके मन में विकार आ गया और उसने बैर मान लिया कि हाँ देखो सच में सही है, पीछे बिठाया। तो जिसने ये कहा कि तूने पीछे बिठा दिया, लड़ गए 2 लोग, उसमें उन दोनों को कोई समस्या नहीं होगी, तूने ही विष घोला तो ही होगी महाराज। और ये 2-3 चीज शुरू वाली तो फिर भी बच जाती है, पर ये जो चुगली नाम की दुर्दशा है महाराज, पुरुषांद्रते, कठोर शब्द बोलना, ये भी पाप है। अनुशासन के लिए एक बात, अनुशासन में भी अपने को, इसलिए तो संस्कृत, आपको एक गजब की बात बताऊं, संस्कृत में कोई गाली नहीं है। संस्कृत भाषा में एक गाली नहीं मिलेगी, आप एक गाली नहीं है संस्कृत में। जबरदस्ती किसी को कठोर शब्द बोलना, व्यर्थ में, ऐसे ही महाराज घुन्ना के कोई बैठा हो महाराज, ऐसा लगे मधुमक्खी के छत्ता में हाथ मार दियो महाराज, चारों तरफ से घेर ले। हम ऐसी वाणी बोलिए मन का आप, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल हो। अनृत, अनृत का मतलब होता है झूठ बोलना, यह भी पाप की श्रेणी में है। अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि सत्य नहीं बोला जा सकता हो तो मौन श्रेष्ठ कहा गया। यह स्थिति आई है, या जो हुआ अब ठीक है, भगवान ने करा दिया।
अपन मौन के प्रति बढ़ने में बहुत सारी चीजें ऐसी। एक बार एक शेर पड़ गया बकरी के पीछे, बकरी जाके साधु की कुटिया में छुप गई और कहा मुझे बचा लो महाराज। शेर ने आके पूछा साधु से, महाराज कहां है बताओ मेरा शिकार, मेरा धर्म है कि मैं शिकार तो करूंगा। अब महाराज क्या करे, अगर साधु बोले कि मैंने नहीं देखी तो झूठ, और झूठ बोलती तपस्या नष्ट हो जाएगी। तब इस देश ने तर्क को पहली बार जन्म दिया, लॉजिक। साधु बोला, जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, जो बोल सकता उसने देखा ही नहीं। आंख ने देखा पर बोल सकती नहीं, मुंह बोल सकता है उसने देखा ही नहीं। तो अपने आप ढूंढ ले, अपने आप ढूंढ ले। अन्यरत संभिन्नालापम व्यपाधि विद्या, मतलब एक और बड़ा भारी पाप है। वो क्या है, ये तो गजब की बात समझना, पता तो होनी चाहिए तभी तो बचोगे। तभी हम बता रहे हैं, बिना किसी कारण के बोलना, असंबंध, मतलब किसी बात का संबंध है ही नहीं, अनौपचारिक, व्यर्थ, अनावश्यक। जहां बोलने की आवश्यकता ही नहीं है वहां भी जब आप बोल देते हो तब कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात निकल जाती है जो पाप का कारण बन जाती है। शास्त्र पुराणों में इसके बहुत सारे प्रसंग उपस्थित। अनावश्यक बोलना, क्योंकि बस बोलने का शौक है महाराज, अकारण, बस नेक्सा कोई छेड़ दे महाराज। ओहो, भारत के पास तो मसला भी तो इतना है ना। कभी कभी हवाई जहाज में जाता हूं तो मैं तो जानबूझ के वो जो आते हैं ना फोन के, वो लगा के चुप बैठ जाऊं, क्योंकि पहले ये अनुभव था। खोल के रखो तो अगल बगल में लोग बैठते उत्साह, और महाराज कौन जीतेगा इलेक्शन, मैंने मुझको क्या पता भैया, तू जिसको वोट देगा वही जीतेगा। और महाराज बताइए हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी। हमने कहा बाबा हमको पता होती तो हम अपनों गलों यहाँ क्यों फाड़ रहे होते महाराज। जाकू पतो वासे जाके पूछ ले, हम पतो ही ना है ना। अनावश्यक जबरदस्ती बोलने में आदमी फंस जाता है। जहां आपके बोलने की आवश्यकता ही नहीं है वहां मौन ही अच्छा रहता है, चुप रहो मत। और ज्यादा बोलने की इच्छा हो रही है तो बैठ के कृष्ण कृष्ण राम 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 भज लो। हम कल परसों की कथा में कह रहे थे, वहां सुना वापस से, शब्द का भी वैराग्य लेना चाहिए, शब्द का भी वैराग्य। व्यापाद, व्यापाद का अर्थ होता है दूसरे को हानि पहुंचाने का नियमित विचार। देखो एक बार आ गया विचार, हमने फिर सुधार किया कि नहीं ठीक है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये देश की आज्ञा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। उसने बुरा किया, हम कह रहे हैं हमारा बुरा नहीं होना चाहिए, उसका भी अच्छा हो। भगवान उसको सद्बुद्धि दे, उसका भी अच्छा हो, अपनों भी अच्छा हो, ठीक है, अच्छी बात है। पर कभी कभी स्थिति आ जाती है, अब मेरा जो होगा सो होगा, मैं जाऊं चाहे मरूं, पर इसको नहीं छोड़ूंगा महाराज। जब ये विचार स्थिति में आ जाता है महाराज, जब नियमित रूप से कोई किसी को हानि पहुंचाने का, ये पाप पता है कौन करता था, ये विचार करता था दुर्योधन। दुर्योधन सतत रूप से यही विचार करता रहता था, कैसे युधिष्ठिर को पकड़ा जाए, कैसे पांडवों की हानि पहुंचाई जाए, रोज यही विचार। इसलिए उसके द्वारा पाप होता, हो ही जाएगा। अगली बात कही, अभिद्या, बड़ी सुंदर बात है ये। दूसरे के गुणों को पसंद नहीं करना, ये भी पाप की श्रेणी में आता है। आपकी प्रतिस्पर्धा है, यू शुड हैव ए हेल्दी कंपटीशन, अच्छी बात है। प्रतिस्पर्धा वाला व्यक्ति है, बहुत अच्छी बात है। बड़ी कथा प्रसिद्ध है कि राम जी ने लक्ष्मण जी को रावण के पास तक भी भेजा कि जा इससे कुछ सीखा। दूसरे के गुण के प्रति ईर्ष्या करना, इसके द्वारा व्यक्ति से पाप होगा। ये सब कारण है पाप के।
अगर आप दूसरे के गुणों से ईर्ष्या करते होंगे तो कहीं न कहीं कभी न कभी पाप हो जाएगा महाराज। और अगर ईर्ष्या नहीं होगी, सबके गुणों को हम, अच्छी बात है हमारी बनती नहीं है, पर उसमें ये गुण बहुत अच्छा है महाराज, उससे भी कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। जब लक्ष्मण जी को भेजा तो रावण ने एक शिक्षा दी, सबसे बड़ी यही बात कही कि भैया जो तुम्हारा बल है ना वो तुम्हारे पास रहना चाहिए महाराज। मेरी सबसे बड़ी भूल ही यही थी कि मैंने विभीषण को जाने दिया महाराज। युद्ध बहुत लंबा चलता, अपने शस्त्र को अपने पास रखना चाहिए। और अंतिम बात कही, दृग विपर्ययम, अर्थात नास्तिकता। नास्तिकता का मतलब क्या होता है? एक बात हम आपसे और कहें, भगवान को नहीं मानना नास्तिकता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। भगवान को नहीं मानने वाले तो शास्त्र भी हैं, वैशेषिक दर्शन है जो निरीश्वरवादी है। हमारे यहां शब्द आया है आस्तिको वेद संपन्नः। आस्तिक किसको कहते हैं? जो आप्त शास्त्र वेद के वचनों में श्रद्धा रखता है। नास्तिक किसको कहते हैं? ये सब ढकोसलाबाजी है। क्या लिख रहा है ये क्या है मतलब? जो शास्त्र के आप्त वचनों के प्रति अश्रद्धा रखे, उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं पाप हो जाएगा महाराज। आप ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे 2, 4, 5 बार जब इसके विषय में हम सावधान रहने का प्रयास करेंगे तभी तो अपन बच सकते हैं।